5 राज्यों में चुनाव, लेकिन आज सबसे ज्यादा चुनावी फिजा में अगर खबर कहीं गर्म है तो यकीनन वो उत्तर प्रदेश है। और इसकी वजह जाहिर सी बात है वो लखीमपुर कांड, जिसे लेकर कल ही एसआईटी की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया था कि किसानों की जो हत्या हुई, जो उन पर गाड़ी चढ़ी, वो दरअसल साजिशन किया गया था। और इसके बाद आज जब मंत्री जी, जिनके बेटे आरोपी हैं, उन्हीं टेनी से सवाल पूछा एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो फिर अजय मिश्रा टेनी बौखला गए। बौखलाहट में उन्होंने जिस तरीके की बदतमीजी एबीपी न्यूज संवाददाता से की है, उसके बाद लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि इन हालात में जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है तो फिर इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा। और फिलहाल अपडेट यह है कि अजय मिश्रा टेनी जो हैं वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शाम 5:35 की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 6:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे टेनी, और फिर जब वो सियासत के गलियारों में दिल्ली में पहुंचेंगे तो शायद उनकी कुर्सी एक बार फिर से बच जाए। विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से मांग की जा रही है कि टेनी को पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन टेनी की कुर्सी रहेगी या बचेगी, इस पर फैसला बहुत मुमकिन है कि आज देर रात तक तस्वीर साफ हो। और इस सब के बीच अगले 1 घंटे हम यूपी चुनाव का डेली सर्वे जो रोज आपके लिए लेकर आते हैं, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यही कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के इस सर्वे में हम जानेंगे यूपी की जनता का ओपिनियन पोल, देखेंगे किसी एक मुद्दे पर जनता के ओपिनियन के ग्राफ में किस तरीके का उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही आपको फील्ड में भी लेकर चलेंगे जहां तैनात हैं हमारे रिपोर्टर्स उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं वाराणसी से, और साथ ही अयोध्या से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ जौनपुर से अजय दुबे होंगे, और हमारे नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो सबसे पहला सवाल जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर बात चेहरों की जाए तो फिर सीएम के चेहरे के तौर पर वो पहली पसंद कौन है। और अब इसी सवाल का जवाब हम आपको दिखाने वाले हैं। यूपी में सीएम की पसंद कौन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये डेली सर्वे है, तो ऐसे में ये ट्रैकर है जिसकी शुरुआत हमने 6 दिसंबर से की, और 6 दिसंबर की वो तारीख जब से हमने इस डेली ओपिनियन पोल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में 40% लोगों की पसंद बने हुए थे। 9 दिसंबर को ये लोकप्रियता और बढ़ी, 45% पर उनका ग्राफ चढ़ गया। लेकिन इसके बाद 13 दिसंबर ये वो तारीख थी जिस दिन काशी में जो काशी विश्वनाथ धाम है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। योगी की लोकप्रियता में गिरावट, 41% पर आया उनका ग्राफ, और फिर 14 दिसंबर 42%, 1% की बढ़ोतरी, और आज का आंकड़ा भी आपके सामने एक बार फिर से 42% लोकप्रियता के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहली पसंद लोगों की बने हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है वो एक दिशा में ऊपर जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। आपने देखा किस तरीके से ऊपर बढ़कर फिर से नीचे, और वहीं योगी को अगर कोई उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रहा है तो वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव का ग्राफ देख लीजिए लोकप्रियता के मामले में 6 दिसंबर को 31%, 9 दिसंबर को 31%, 13 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 34%, और तब से लगातार 34% लोकप्रियता अखिलेश यादव की बरकरार है। मतलब एक बात जो पैटर्न निकल कर आ रहा है अखिलेश यादव के ग्राफ में वो ये कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बहुत पीछे जरूर है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से। और वहीं इस रेस में तीसरे नंबर पर अगर कोई नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के मुकाबले बेहद पीछे हैं, लेकिन उनका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। 6 दिसंबर जब से हमने ये डेली ओपिनियन पोल शुरू किया है, हमारे ट्रैकर में ये साफ नजर आ रहा है कि बहन जी की लोकप्रियता, मायावती की लोकप्रियता जो है वो दिन ब दिन घटती हुई नजर आ रही है। 6 दिसंबर जो 16% आज की तारीख में वो 14% पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी तस्वीर, ये अभी तक की बड़ी तस्वीर जो उभर कर आई है, और ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन। ये वो ग्राफ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, देखिए किस तरीके से 45% तक लोकप्रियता पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस वक्त गिरकर वो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की 42% पर आ गई है। तो कहा तो 45% का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता के मामले में छुआ था उत्तर प्रदेश में 9 दिसंबर को, लेकिन अगर आज की तारीख में बात की जाए तो इसमें गिरावट, फिलहाल योगी आदित्यनाथ 42%
लोगों की ही पहली पसंद के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि अगर आप कंपेयर करें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता के ग्राफ को, तो 9 दिसंबर की वो तारीख जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं क्योंकि उसी तारीख को सबसे ज्यादा लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की, और उस 9 दिसंबर को अखिलेश यादव की लोकप्रियता 31% है। मतलब दोनों की लोकप्रियता में जो फासला वो 14% का। लेकिन अगर आज की तारीख की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो 42% पर आ गई है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़कर 34% पर पहुंच गई है। मतलब अखिलेश यादव ने तेजी से यह फासला कम कर लिया है। कहां तो 14% का फासला था, लेकिन अब यह घटकर 8% रह गया है। मतलब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट से फासला घटाया है अखिलेश यादव ने। बहुत तेजी से अखिलेश यादव कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, टक्कर जोरदार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आ रहे हैं, गैप कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं लोकप्रियता के मामले में। जमीन पर क्या हाल है? बिल्कुल टक्कर जबरदस्त है, जैसा कि आपने बताया भी। और आज का दिन अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, कुछ राज्यों के डिप्टी सीएम आए थे और उन्होंने पूरी अयोध्या देखी और भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, साधु संत क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, ये मैं बात करूँगा। महाराज जी, हमको ये बताएं कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो लोकप्रियता के मामले में उनको टक्कर दे रहे हैं। क्या सोचेंगे आप? देखिए, आपको बताएं, लोकप्रियता तो है, इसी बात नहीं। अयोध्या का ये सर्वांगीण विकास योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। जो आज राजमपड़ी की स्थिति आप देख रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर सजा संवरा हुआ दिख रहा है। और अयोध्या के विकास, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो गया, और अयोध्या का जगह जगह देख रहे हैं यहाँ पे बिजली पानी सड़क की जो व्यवस्था है वो सर्वांगीण विकास चल रहा है इसका। और साथ साथ जो है परिक्रमा मार्ग का भी विकास चल रहा है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी का। तो बनाने में तो समय लगता है ना, बनाने में समय लगता है, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते थे की थी। फिर लोकप्रियता क्यों नहीं बढ़ रही उतनी? जी, कागज में किया है इन्होंने, जमीन पर धरातल पर नहीं कोई योजना लाए हैं, न धरातल पे काम किए हैं। और ये एक काम, एक शिलान्यास यहाँ अयोध्या बता दें और एक उद्घाटन किए हों अयोध्या में आदित्य योगी नाथ जी, तो मैं इनका गुलामी करूंगा। ये चैलेंज मैं करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी। विकास ही नहीं हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मंदिर बनाएगा वो मंदिर में जाएगा, जो कब्रिस्तान बनाएगा वो कब्रिस्तान जाएगा। इसकी कौन सी चिंता की बात है? हमारा हनुमानगढ़ी बस मुगल ने अरे कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर, हालांकि अभी भी पहली पसंद है। जी हाँ, ग्राफ गिर रहा है तो इन लोगों ने, हमारे यहाँ शास्त्रकार अति सर्वत्र वर्जयत, किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने धार्मिक अभी तक जो दुरुपयोग किया था, अब उसकी इतनी मात्रा इतना बढ़ा दिए हैं कि पूरा नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार केवल धर्म के पर्दे के नीचे छुपने का प्रयास कर रही है। धार्मिक दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बात है। देखिए, ये सरासर गलत आरोप है महाराज श्री का। और जिस तरह से आज धार्मिक यदि आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, कालीडोर काशी का देख लेना चाहिए, राम जन्मभूमि को देख लेना चाहिए, जहां आप खड़े राम की पड़ी को देख लेना चाहिए। इसके बाद इस तरह के शब्दों का, इस तरह शब्दों का, और पूरी अयोध्या ही नहीं काशी का कालीडोर देख करके इनको स्मरण आना चाहिए कि वह लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। मैं आप पे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जी बिल्कुल गलत बात, मैं आपके में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं कहना चाहूंगा कि कालीडोर का दृश्य देख ले और इनको इतिहास होना चाहिए। बिल्कुल भाजपा की बात, गलत बात, गलत। महाराज जी क्या कहें? देखिए, अमित शाह जी अपने मंच से कहते थे कुछ दिन पहले कि दूरबीन लेके दूर दूर तक देखो, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन आज टैनी जी को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि उनके बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के और हत्या किए हैं। हत्या के जो है साजिश। कहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर जो लोकप्रियता है आज भी योगी आदित्यनाथ की बरकरार है। अखिलेश यादव टक्कर तो दे रहे हैं लेकिन अभी बराबर नहीं पहुंचे। लोकप्रियता केवल उन्हीं में है जिनको जो से हटकर जरा पूछिए, उनमें कोई लोकप्रियता नहीं रही है। कहाँ आप देख रहे हैं मंदिर बन गया है, कहाँ आप देख रहे हैं एयरपोर्ट बन गया है। आपके सारे देश के एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ केवल व्यापार में हो गया है। थोड़े दिन बाद आप राम जन्मभूमि में वेदांती जी की बात कर रहे हैं। वेदांती जी आज तक राम जन्मभूमि के लिए लड़े।
कहाँ उनको कोई हक दिया गया? कुछ ऐसे नौजवानों से ही बात करेंगे, क्या कहेंगे? है जो आप बताइए, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो? अभी आप बताइए कुशीनगर कुछ दिन पहले मतलब हुआ, जेवर एयरपोर्ट आप देख सकते हैं नोएडा में। और ये बताइए कौन सी गवर्नमेंट है जो 2.5 लाख रुपए आवास के लिए देती है? मैं अगर ये बोलूं, भाजपा की बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करेगा वही धर्म ही उसको रक्षा करेगा। भाजपा की जो रक्षा करेगा उसकी वो प्रशंसा होगी। भाई धर्मो रक्षति रक्षता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि धर्म के रक्षक वो हो गए हैं। धर्म कर्म के रक्षक आदमी मानव स्वयं होता है। अरे जिनको यही नहीं मालूम है, इन्होंने कब धर्म की रक्षा की? इन्होंने ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण वोटों में लगे हैं। तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति, देश के विकास की राजनीति यदि कोई किया है देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साक्षात्कार करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। केवल जातिवाद की राजनीति सपा करती थी, आज भी कर रही है। तो ये अयोध्या से आप कवरेज देख रहे थे, वहां पर साधु संत अलग अलग राय रखते हुए कैमरे के सामने। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं जरा वाराणसी। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है और मनोज्ञा से जरा जानते हैं कि जिस तरीके से इस ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि लोकप्रियता के मामले में ग्राफ नीचे आ रहा है, सीएम योगी का ग्राफ लोकप्रियता के मामले में बढ़ रहा है अखिलेश यादव का। ये तो ऐसा लग रहा है मनोज्ञा लोईवाल कि जिस तरीके की भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों में देखने के लिए मिल रही है, कुछ उसी तरीके से ये आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कहानी। मनोज्ञा, मुझे लगता है मनोज्ञा से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। जी मनोज्ञा बताइए जरा। जी, मैं इस समय वाराणसी में हूँ। काशी धाम यानी काशी कॉरिडोर का नया स्वरूप तो देखने को मिला है। आरती की तैयारी भी हो रही है, पूजन अर्चन शुरू हो गया है। लेकिन वहीं जनता से पूछते हैं क्या योगी जी की लोकप्रियता जो दिखा रहा है ग्राफ घट गया है, कितना सहमत है इस बात? नहीं मैडम, अभी देखेंगे तो योगी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़नी है। अभी अगर आप योगी के कार्य, अभी जैसे यहाँ पे बनारस में मोदी जी का आगमन हुआ है, उसके आने के बाद आप देखेंगे इनका ग्राफ और बढ़ेगा। बात का ही ग्राफ है जो कह रहा है कि उनका ग्राफ घट गया है। और हाल ही में जो काम हुआ है काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन और इस सब के बावजूद भी अखिलेश की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों को तो मैडम नहीं पता कि किस हिसाब से कौन लोग कह रहे हैं ऐसा। हमको तो लगता है कि महाराज जी की लोकप्रियता आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लगातार दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ती जा रही है। और हमको लगता है कम से कम 78% लोग, 22% लोगों के आताताइयों की बात हम नहीं कर रहे, जो भी सनातनी है, हर सनातनी व्यक्ति चाहता है कि आदरणीय योगी जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। आप क्या सोचते हैं, कितना सहमत है? क्योंकि रैलियों में जो भीड़ आ रही है अखिलेश यादव की, वो देखते ही बन। मैम, रैलियों की भीड़ जो है वो आप भी जानते हैं, वो कुंठित समाज के लोग हैं जिनकी विचारधारा समाजवादी तो रही नहीं है। वो विचारधारा बस और बस राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी तरीके से बुलाकर काम कराने की। बीजेपी की रैली में भीड़ आए तो ठीक है मैम, बीजेपी की भीड़ जो है आप आम जनता की भीड़ है, वो बुलाई हुई भीड़ नहीं होती। आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं? मैम, आइडेंटिफाई मैं नहीं करता हूँ, आम जनता ही करती है। आम जनता ही आइडेंटिफाई कर लेती है। कितना इस बात से सहमत हैं आप? मैं प्रखर मिश्रा आर.के. बनारस से भोजपुरी गायक हूँ। मैं अपने गाने के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी हमारी क्या कर रही है सरकार इस समय। तो ये गाना है कि हाथ जोड़ी सब कस कोरिला निहोरा तकदा नायक बेरीन कहाँ ओरा। अरे हाथ जोड़ी सब कस कोरिला निहोरा तकदा नायक बेरीन कहाँ ओरा। अरे बीजेपी के बेटा हुए जीती है सारे से। अरे बीजेपी के बेटा हुए। इसी की धरती पर हर हर महादेव तो होगा, लेकिन कितना सहमत है इस बात से कि विकास कार्य और जो पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से कितना सहमत है? आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? मेरे ख्याल से बीजेपी ने जो किया है, जो सोचा वो करके दिखाया है। और भी जो सरकारें आई थी सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सोच ईमानदार तो काम दमदार। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सहमत कितना है? अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ग्राफ में, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, आम जनता में अखिलेश यादव का नाम ही नहीं, सिर्फ योगी जी ही हैं। योगी जी हैं। लोगों से पूछते हैं यहाँ पर क्या कितना सहमत है? योगी जी की पॉपुलैरिटी आंकड़ों में दिखा रहे हैं ग्राफ में कि घट रही है, कैसे? योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो पहले से पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जो विकास कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने काम किए हैं और पूरे बनारस में देखने को मिलते हैं। रोड चौड़ी चौड़ी हो गई, गंगा जी साफ हो गई है। लोगों से पूछते हैं यहाँ पर, देखिए क्राउड जो है, अभी आरती शुरू हो गई, आरती में ध्यान मग्न आधे
लोग आपको मिलेंगे इस समय। जो त्योहार का हर दिन एक माहौल होता है, आरती तैयारी और उसके साथ गुंजायमान पूरी वाराणसी। लोगों से ये पूछते हैं बार बार कि क्या कितनी सहमति है इस बात को लेकर कि आंकड़े दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये एक दिखावा है, वो आने वाला समय में वो भी पता चल जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि महाराज जी की बढ़ रही है। तो ये जनता की राय, वाराणसी के लोगों की राय आप सुन रहे हैं मनोज्ञा लोहेवाल के साथ। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे अब जौनपुर। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय दुबे ने आज दिन में अखिलेश यादव से बातचीत भी की थी और अजय दुबे पिछले 10 दिन में ये ट्रैकर कह रहा है कि लोकप्रियता के मामले में योगी का ग्राफ नीचे और अखिलेश का ग्राफ ऊपर। वैसे भी बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि धीमी चाल बता रही है, गति तेज होगी, फासला जरूर है लेकिन टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव। अजय, निश्चित ही टक्कर देते नजर भी आ रहे हैं और महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से शेयर बाजार में हर दिन लाल हरे का खेल होता है, ऊपर नीचे का होता है, तो जो ट्रैकर एबीपी न्यूज का चल रहा है उसमें भी हर दिन जो नंबर्स हैं, योगी जी हो चाहे मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश जी से जुड़ा हुआ हो, ऊपर नीचे होता दिख रहा है। जौनपुर का आदमी क्या इस बारे में सोच रहा है, उसी से इस पर लाए लेते हैं। आप बताइए साहब, लगातार सर्वे पे एबीपी न्यूज के कभी अखिलेश जी के थोड़ा सा सुधार होता दिखता है, योगी जी का जो नंबर है हल्का सा कम होता दिखता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नंबर उनके पास है। आप जौनपुर से देखते हैं, सीएम के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि करनी और कथनी में फर्क है, क्योंकि आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार पर हमला किया है, उनका ग्राफ जो 100 से 0 आ गया है, क्योंकि जो देश के अन्नदाताओं का नहीं हुआ, जो देश के चौथे स्तंभ का नहीं हुआ, वो आम जनता का क्या होगा? जनता का क्या हुआ? आप बताइए साहब, ये एक बात कह रहे हैं, बड़ा मसला बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है। जौनपुर में आज अखिलेश जी पहुंचे थे, क्या लग रहा है असर रहेगा? आंकड़ा उनका बढ़ रहा है, सुधरे? कोई आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, उनके लोग ही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अभी याद देखिए, मछली शहर में मैंने बोर्ड भी देखा, लोग नारा लगा रहे हैं कि जगदीश सोनकर को भगाओ, मछली शहर बचाओ। ये सोचिए पहले, यह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप तो भाजपा के नेता, रुकिए भाई, बोला था लोग, बोला था, अरे बात कर दो। आप तो भाजपा के नेता है, आप कैसे देख रहे हैं आज का रैली? सफल रहा, कैसा रहा? योगी मोदी जिंदाबाद। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया। जितने भी भूमाफिया थे, जेल में है। सपा के नेता है आप, रुका भाई, तोहरे नेता है सपा का, क्या कह रहे हैं आप? क्या लग रहा है, कैसा बोल रहे हैं कि नहीं? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में एक भी काम नहीं किया है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने जनहित में काम कर दिया। चाहे वो 1 रुपए की पर्ची हो, सिंचाई फ्री हो, कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम जनहित के कार्य अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ने भी जनहित का कार्य नहीं किया। तो आप बताइए साहब, क्या लग रहा है विषय यहाँ पे जैसा पूरा है आम आदमी का? रुका भाई, आवत है, रुका, क्या मुद्दा लग रहा है लोगों का? क्या बुलटेजर अब कहाँ है? जब आपके घर का अपराधी होता है तो आपका बुलटेजर कहाँ चला जाता है? आके आशीष मिश्रा टेरी जो है अपराधी है, तो कहाँ गए? आखिर उनको भी बंद करिए। आज पत्रकारों पर आप हमला कर रहे हैं। बीजेपी का आप लोग नेता है, सब यहाँ पहुंचा है, इतना सारा मुद्दा है, आज की स्थिति कैसे रहा? मछली शहर में आप ये जान लीजिए कि उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं का मुर्दाबाद कर रहे हैं। योगी सरकार ने बिना किसी हमेशा सबको फ्री में नौकरी दिया है, हर वर्ग हर समाज के लोग फ्री में नौकरी पा रहे हैं। आम आदमी जरा रुका भाई लोग, रुका लोग, आम आदमी का भी जरा राय लेते चले। आप बताइए भाई, युवाओं के तमाम मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दों को लेकर बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी को लेकर दोनों लोग का आंकड़ा ऊपर नीचे है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, योगी जी को हम लोग प्रिफर करेंगे, वही युवाओं के लिए वही काम कर रहे हैं, सरकार में नौकरियां दे रहे हैं, उनके कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। योगी आदित्यनाथ, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए भाई, बहुत शोर है। आप भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। इन्होंने कहा कि टेनी जी ने एक पत्रकार पे हमला किया, जबकि कोई हमला नहीं था, उसकी फुटेज दिखाई गई। लेकिन यहाँ जौनपुर में सपाइयों ने अखिलेश जी के आगमन पर जो पूरी तोड़फोड़ कर डाली डाक बंगले में, तो ये तो अभी से अपना व्यवहार अपना वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। तोड़फोड़ का बात कर रहे हैं भाई, बताइए कैसे कि आप लोग सपा पूरी तोड़फोड़ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का एकदम हक अधिकार मारा जा रहा है।
केशव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो मंदिर वहीं बनवाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे भाजपा के साथी हैं, पिछड़े समाज से हैं, लेकिन पिछड़े समाज का हक और अधिकार मारा जा रहा है। देख रही है ना कैसा यहाँ पर चुनावी जो ऊपर नीचे बिल्कुल अजय, अगले सवाल के साथ फिर से लौटेंगे आपके पास। और इस बीच ये उत्तर प्रदेश में चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन, मुझे लगता है अब हमें सीधे अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेना चाहिए। अभिज्ञान, आंकड़ा आपने देख लिया, अभिज्ञान आपने जमीन पर जो लोगों की अलग अलग राय है वो भी सुन ली, इसका निचोड़ आपकी नजर में? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका निचोड़, और बिल्कुल सही प्रश्न पूछा रुमाना आपने। सितंबर की पोजीशन पर, और आप देखिएगा जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैं जो ओरिजिनल पोजीशन से जहां से शुरुआत हुई थी और जहां से सर्वेस शुरू हुए थे उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वहां से लेकर यहां तक कि अखिलेश यादव की जर्नी में अभी तक के सफ़र में उनकी बढ़ोतरी हुई है, इसमें अब कोई दो राय नहीं, आंकड़े वो बताते हैं। लेकिन समस्या अखिलेश यादव की है कि उनको अभी भी उस बढ़ोतरी को और आगे लेकर जाना है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि जब आप 325 सीटें लेकर आए होते हैं पिछले चुनाव में तो एक पोजीशन पर आप आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए भी वही चुनौती है, क्योंकि वो पिछली बार मुख्यमंत्री तो थे नहीं, वोट मोदी के नाम का पड़ा था, उनको सीएम बनाया गया और उनकी लोकप्रियता बजाय बढ़ने के गिर रही है। तो कुल मिलाकर पॉइंट बड़ा स्पष्ट है कि अखिलेश यादव अपने रास्ते पर चल रहे हैं और वो बढ़ते हुए चल रहे हैं। हालांकि वो बढ़त को उनको और बढ़ाना होगा, जबकि योगी आदित्यनाथ को ओरिजिनल पोजीशन पे आके उसको पकड़े रहना होगा, उसको अच्छा देखना ये भी दिलचस्प होगा मुझे लगता है अभिज्ञान अपने प्रकाश की अब जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर आकर प्रचार करेंगे तो उसके बाद क्या ये लोकप्रियता में जो गिरावट है योगी आदित्यनाथ की ये थमेगी क्या? ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आगे चर्चा लगातार जारी रहेगी। और आज के ओपिनियन पोल का वो सबसे बड़ा सवाल जो हमने आपके सामने रखा वो यही कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन? और ये जो डेली ट्रैकर है इसमें बड़ी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि पिछले 10 दिन से एबीपी न्यूज पर हम ये डेली ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह कि योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक बार जरा गौर से 9 दिसंबर की तारीख देख लीजिए, क्योंकि 9 दिसंबर की तारीख दोनों की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा फासला था 14% का, जब अखिलेश यादव की लोकप्रियता महज 31% पर थी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता 45% पर थी। लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए ये फासला घटकर महज 8% का रह गया है। अखिलेश यादव बढ़ते बढ़ते 34% पर पहुंच चुके हैं लोगों की पसंद के तौर पर, और योगी का ग्राफ गिरते गिरते 42% पर आकर फिलहाल थमा हुआ नजर आ रहा है। अब आगे वो बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये सवाल दरअसल 6 से 15 दिसंबर के बीच यानी आज तक का सर्वे में अगला सवाल, और वो सवाल ये कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी का कामकाज कैसा? ये सवाल हमने पूछा लोगों से, सी वोटर ने जो सर्वे किया, और इसमें तारीख के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर को जो लोगों की राय अच्छे के तौर पर निकल कर आ रही थी, 43% लोगों ने अच्छा माना, 9 दिसंबर को 44% लोग अच्छा मान रहे थे, 13 दिसंबर को भी आंकड़ा 44% पर बना रहा, फिर 14-15 दिसंबर 43-43%, मतलब कुल मिलाकर अच्छा कहने वालों का जो आंकड़ा है वो 43-44 के आसपास बना हुआ है। वहीं औसत कहने वालों का आंकड़ा जो 6 दिसंबर से शुरू होता है 21% के साथ, अगली बार भी 9 दिसंबर को भी 21% और उसके बाद लगातार 20% आप देख रहे हैं, मतलब 1% की कमी जो औसत कह रहे हैं। और वहीं अगला आंकड़ा भी देख लीजिए, योगी का कामकाज कैसा? खराब कहने वालों का यह आंकड़ा जो 6 दिसंबर को 36% था, 9 दिसंबर को 35%, 13 दिसंबर को 36%, 14 और 15 दिसंबर मतलब आज ये 37% हो गया है। अब इसमें बड़ी बात यह कि अच्छा कहने वाले योगी के कामकाज को पिछले 10 दिन में इनमें 1% की कमी हुई है, और खराब कहने वाले योगी के कामकाज को इनमें पिछले 10 दिन में 2% की बढ़ोतरी हुई है उन लोगों में जो योगी के कामकाज को खराब कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये खतरे की घंटी योगी सरकार के लिए?
बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आपने बताया कि कामकाज को लेकर सर्वे हुआ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बावजूद भी अगर खराब काम कहने वाले की संख्या बढ़ रही है तो ये अपने आप में आश्चर्य है। अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, साधु संत समाज क्या सोचता है, हम बात करेंगे। मेरे साथ अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए साधु संत हैं। महाराज जी क्या कहेंगे योगी जी के कामकाज को लेकर के, क्या राय है आपकी? हम लोग की राय बेहतर है। कोई भी सरकार किसी को भी 100% संतुष्ट नहीं कर सकती है। सबके कार्य की अपने अपने मापदंड हैं। मायावती जी के अपने कार्य हैं, अखिलेश जी के अपने कार्य हैं, योगी जी के अपने कार्य हैं। सोई हुई भारत की आत्माएं जग रही है, अध्यात्म और धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, राम काज के अलावा काम काज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, राम काज के अलावा काम काज भी हो रहा है। देखिए, कॉरिडोर आप भी अभी पूछ रहे थे महाराज जी से, तो देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, अयोध्या का विकास हो रहा है और 370 धारा जैसे जो है इतना पुराना मुद्दा हल हो चुका है। 3 तलाक हल। 370 धारा तो केंद्र का मामला है ना, का है, हमें राज्य का बताइए। नहीं, राज्य का भी है। राज्य का जैसे सर्वांगीण विकास की जो मुख्यमंत्री जी का है, वो ताज एक्सप्रेस वे का जो यहाँ चल रहा था वो भी काम पूरा हो चुका है। आज कामकाज के बारे में बोलिए, कामकाज कैसा है? इनका एक काम धरातल पे नहीं है, केवल फर्जी प्रोपोगंडा काम के नाम पे फैला रहे हैं। इनका केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। इनका कोई विकास ही नहीं है। जो तुष्टिकरणों के आरोप लग रहे हैं, तुष्टिकरण जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। मोदी का पूरा भारत परिवार है, जोगी पूरा भारत परिवार है। ये तो वो लोग परेशान हैं जिनका अपने परिवार से परेशानी है। परिवार से परेशानी है, जिसके पास परिवार ही नहीं होगा वो कैसे परेशान होगा। बहरहाल इस विषय पर नहीं जाना चाहते। आप इसे देख सकते हैं और पूरा देश देख सकता है। यदि इन सरकार ने काम किया होता तो अपने काम के दम पर देश से नजर मिलाकर बात करते, और इनके पास काम नहीं है इसलिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। क्या जगमग दिख रही है? आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे आरती घाट पर तमाम इंतजाम किए गए। उन्होंने बड़ी तारीफ की, कुछ मुख्यमंत्रियों से मैंने भी बात करी तो सबने प्रशंसा की और ये भी कहा कि अपने राज्यों में इस तरह के मॉडल लागू करेंगे धार्मिक। वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो बात उसी अनुसार करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री यहाँ और हमारे मुख्यमंत्री लगभग 40 बार आ चुके हैं यहाँ पर। जब ये लोग अयोध्या आते हैं केवल अयोध्या की व्यवस्था गड़बड़ होती है, यहाँ का व्यापार डिस्टर्ब होता है, यहाँ का पूजा पाठ डिस्टर्ब होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल बत्ती का सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन जब भी बीजेपी का कोई नेता आता तो यहाँ सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, डाइवर्जन कर। एक मुख्यमंत्री और आया था रामलला का दर्शन करने, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने। कामकाज अगर इतना अच्छा है तो खराब कहने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? पहले तय करिए कि बंद कर दें तब मैं बोलूं। बिल्कुल, देखिए ये योगी के कामकाज को लेकर अयोध्या की राय सामने निकल कर आ रही है। मुझे लगता है जल्दी से जरा वाराणसी मनोज्ञा के पास चलते हैं, क्योंकि मनोज्ञा यहाँ जब बात योगी के कामकाज की हो रही है तो नहीं भूलना चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार है और बावजूद इसके पिछले 10 दिन में अगर देखा जाए तो अच्छा कहने वाले 1% घटे हैं, खराब कहने वाले पिछले 10 दिन में 2% बढ़ गए। मनोज्ञा, बिल्कुल 48 घंटे ही हुए हैं अभी और यहीं पर महाकाशी धाम का अवलोकन और उसके साथ साथ उसको पूरी तरह से जनता के लिए जब समर्पित किया गया। यहाँ पर एक और आप 80 घाट पर आरती दिखा रहे हैं, तो वहीं लोगों से भी बात करते हैं। योगी के कामकाज से आप कितना इस बार संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मैम, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इनका जो कार्यकाल रहा है इसमें बिल्कुल कोई आम जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, महंगाई से लेकर के, और जंगल राज तो पूछिए मत। कहने की बात है, हाथरस वाला कांड लीजिए, लड़की का देख लीजिए, डबल हर जगह फेल है मैम। कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। मैम, मैं अपने नौजवान साथी को बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला अभी कि सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, जिस जगह भी ये खड़े हैं इस जगह की वर्तमान स्थिति जो है आप तय कर सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना स्वर्णमयी चीजें हो रखी हैं। आप क्या समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात ऐसा है कि यहाँ पे कोई काम करे या ना करे इसका कोई देखने वाला नहीं है। बात है कि भैया अखिलेशवादी सपोर्टर है और भैया बीजेपी है। मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ। वहाँ पे क्या है कि बस एक अपना वो है पसंद है कि मैं अखिलेश जी को वोट देने वाला हूँ, तो भैया अखिलेश जी को देंगे। मैं योगी जी को, भले योगी जी काम ना, किसी का सपोर्टर नहीं है, किसी अखिलेश से हमको विशेष मतलब नहीं है। हम सपोर्टर हैं।
ये कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वाराणसी के लोग जो हैं वो बड़ी सही बात कह रहे हैं और वो बात साफ तौर पर आंकड़े में भी सामने निकल कर आ रही है। दरअसल जो जिसका सपोर्टर है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से कामकाज अच्छा या कामकाज खराब इस तरीके से उसको आंक रहा है। लेकिन मुझे लगता है जरा जौनपुर आपको लेकर चलेंगे। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और अजय से ये जानते हैं कि अजय, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बदजुबानी को लेकर, क्या ये लखीमपुर कांड भी योगी के कामकाज में उनके गले की फांस बन सकता है? फांस बन सकता है। देखिए, ये बात घटी दिन में और अभी शाम को जौनपुर की गलियों में, गांव की गलियों में चर्चा इस बारे में हो रही है। जो आम आदमी है सवाल उठा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री के व्यवहार को लेकर। पूछते हैं आम लोगों से ही चल के। देखिए बताइए साहब, जो व्यवहार नेता लोगों का है, जिस तरीके से हुआ है पूरा टेनी जी का घटनाक्रम, आपको लगता है असर चुनाव पे उसका पड़ेगा? क्या वो कारण लग रहा है आपको कि जो ग्राफ है मुख्यमंत्री अभी है उनका कम हो रहा है और आपके नेताजी का बढ़ रहा है? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त है। आप दो बिंदु देख लीजिए कि जब 2014 में भाजपा की सरकार नहीं थी तो गैस सिलेंडर 450 के मिलते थे, पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिलता था। आज महंगाई कितने चरम पे है। दूसरी बड़ा मुद्दा है भाई, महंगाई पे घिरा रहे हैं आप लोग, भाजपा के नेता हैं, महंगाई पे घिरा रहे हैं। जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है लेकिन एक भी गाड़ी कहीं बिक नहीं रही है। गाड़ी तो इतनी ज्यादा बिक रही है कि लोग अपने पास से पैसे पेट्रोल भरा रहे हैं, एक भी गाड़ी कोई कहते हम पर नहीं चलाएंगे। भाई कहीं में बहुत गाड़ी बिक रहा है, गाड़ी चला रहे नहीं चला रहे, जवान हो लेकिन जिसके पास कल एक गाड़ी नहीं थी आज उसके घर में 4-4 गाड़ी है। क्या हो गया भाई? अरे महंगाई बढ़ी, आमदनी बढ़ी। यहाँ व्यापारी सुरक्षित है। हर एक व्यापारी सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। गुंडागर्दी कम हो गई है। इस सरकार में व्यापारी एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सुरक्षा वाला बात हो रहा है भाई। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण तारीफ बोल रहे बच्चे। बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। अभी टेट की परीक्षा थी, कितने बड़े पैमाने पर वो भ्रष्टाचार हुआ, लीक हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा कराएंगे। परीक्षा को लेके कुछ कह रहे थे। बेरोजगारी की बात है। हम लोग DLED 2017 के प्रशिक्षु हैं और योगी सरकार ने बोला था कि हर साल नई वैकेंसी देंगे, लेकिन उन्होंने प्राइमरी में कोई वैकेंसी आज 4 साल से नहीं निकाली। और हमारे भाई लखनऊ में अनवरत धरना दे रहे हैं 97,000 भर्ती। एबीपी ने भी एक खबर उठाई, हमने भी एक खबर उठाई, हमने की थी। आप मुझे बताइए, आप रुकिया भाई, बोले था उड़ा आदमी बोले था। आप मुझे बताइए भाई, क्या चुनाव में आप लोग यहाँ बतिया रहे तो चुनाव में क्या चल रहा है? अखिलेश यादव जिंदाबाद। इतना जोर से? हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली का असर बना हुआ है, क्या लग रहा है? रैली का असर अभी भी बना हुआ क्या? देखिए, रैली का असर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा काम किए होते तो वो आए होते। आज रैली में देखा, भीड़ तो नाम मात्र थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में इतनी कम भीड़, तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भीड़ में नाम मात्र भीड़ आई है, वो भी सिर्फ कुछ मात्र युवा दिख रहे हैं। इनका हाँ बोलिए, अभी आप बोला आपने उसके बारे में। हमारी बात सिर्फ यह है कि जब योगी सरकार तो ये जौनपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्मा गर्म बहस वहां पर लोगों के बीच में हो रही है। मुझे लगता है सीधे अभिज्ञान प्रकाश के पास हमें लेकर चलना चाहिए आपको। अभिज्ञान, चाय की चुस्कियों के बीच जरा ये भी बता दीजिए कि अभी तक की इस बहस में जो जमीन से आप सुन पा रहे हैं लोगों की राय और जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, आपकी नजर में निचोड़ क्या, हासिल क्या? गर्मा गर्म चाय मिल गई है गर्मा गर्म बहस के साथ। निचोड़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोदी फैक्टर अभी भी, क्योंकि 14, 17, 19 और 17 ये सारे चुनाव महीनों मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। 17 तो खास तौर पर क्योंकि 16 के नवंबर में नोटबंदी का निर्णय लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। उसके बावजूद जब 17 के चुनाव हुए तो 320 सीटों के ऊपर चली गई। तो असल में बिल्कुल अभिज्ञान प्रकाश, लेकिन नहीं भूलना चाहिए 2017 में कोई चेहरा नहीं था। अभी 2022 के लिए चेहरा योगी आदित्यनाथ का सामने है और वो चेहरा जो कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका चूकता नहीं है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार, लखीमपुर का मामला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी से जुड़ा हुआ मामला और उनका मुद्दा जो है, क्या वो योगी की साख को भट्टा लगा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये परसेप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, कानून व्यवस्था और करप्शन सबसे पुराने मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरकारों को बदलते हैं। मैं इतिहास के साथ एक एक बदली हुई सरकार बता सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी भी लोग जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो वो एक तरह से, मैं सुन रहा हूं सबको बड़े गौर से,
तो वो एक तरह से समझ नहीं पा रहे कि वो उसको एक्चुअली तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और जब स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज की बात आती है तब वो देखते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ। इसलिए आपके आंकड़े जो है वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में 2% जो है वो बढ़ जाते हैं खराब सरकार को लेकर। तो इसीलिए दोनों का फैक्टर डबल इंजन क्यों कहा जा रहा है, अभी भी बहुत अहमियत रखता है ये मोदी फैक्टर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। डेली ट्रैकर है और इस डेली ट्रैकर में आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कमी, गिरावट ग्राफ में साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस ओपिनियन पोल में सिर्फ इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि टक्कर उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ही नजर आ रही है। सीएम के तौर पर, पसंद के तौर पर यही दो रेस में बने हुए हैं। बाकी तमाम चेहरे जो हैं वो इस रेस में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।